मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा आपके साबिक़ इमाम साहब मुस्लिह कौम हज़रत मौलाना कारी नईम अहमद साहब, हज़रत कारी नईम अहमद साहब सदर इजलास और आज के जलसे के शायर शहंशाह तरन्नुम जनाब आज़म इकबाल साहब, मौलाना मोहम्मद रिशाद साहब, मौलाना शमे आलम साहब, मौलाना शाहिद रज़ा साहब, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाराए या गौसे आज़म मीज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है वो बाप, वो भाई जिन्होंने अपने बेटे, अपने भाई की शादी के हसीन मौके पर जहां सबको बुलाया है, हमारा ईमान और अकीदा है, वहीं पर इस महफिल को सजाकर अपने नबी को भी शादी में शरीक किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस शादी को बेपनाह कबूल फरमाए और रफाविज की तमाम रसूमों से अलग करके सही सही अरकान पर इनको अजर अजीम अता फरमाए। महफिल बहुत कामयाब है। बड़ी अच्छी तकरीर मुझसे पेशरू खतीब मौलाना नईम साहब ने की, निजामत बहुत अच्छी सुनी और अभी अभी मौलाना साहब ने तो आपको माशाअल्लाह जगा के रख दिया। और उससे पहले भी एक शायर साहब बहुत अच्छा पढ़कर गए, निजामत बहुत अच्छी आपने सुन ली। 1:30 बजने के करीब है रात का, मगर कोई बात नहीं है। आप इस वक्त भी बैठे हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कभी कभी ऐसा होता आदमी शौक में बैठता, कभी कभी ऐसा हो कि आदमी को ये भी देखना पड़े जब ये इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो यार बैठ ही रहो थोड़ी देर। कुल मिला के बात यह कि आप बैठे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। मगर जब इतनी देर तक आप टिके रहे तो चंद मिनट और, मगर ये सोच कर बैठो कि अल्लाह इस गुफ्तगू में कोई ऐसा जुमला हमें दे दे जिस पर हम अमल कर लें और हमारी जिंदगी भर के गुनाहों का इलाज हो जाए। जी। बड़ी अच्छी महफिल रही है, आपने सुन ली। कुछ बातें मैं भी इसी ताल्लुक से आपसे करूंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंतहाई मोहब्बत के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फख्र दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में
बाबाद बुलंद दरूद शरीफ पढ़कर सुना दें। पढ़िए जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। और वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए। और उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। और गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुन्नत रसूल उस अजीम नेमत का नाम है कि एक मुर्दा सुन्नत भी अगर कोई मर्द औरत जिंदा कर दे तो अल्लाह उस सुन्नत की अदायगी पर उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कितने शहीदों का? भैया अब इतना भी कब्जा ना जो सुभान अल्लाह भी कह दो। शादी में बैठे हो तुम, अगर कोई और महफिल होती तो नालियों में जगह ना मिलती, मच्छर खा जाते। हाँ, यहां तो मौलाना नईम साहब कह रहे थे पाल लिया कैसे, तो पाल लाने वाले ना मिले, कुर्सी उठा के लाने वाले मुश्किल से तैयार हुए। अपने घरों से उठा उठा के कुर्सियां लाते तुम, क्यों? कि तुम्हें फ्री में हराम खरीदना था ना। अब यहां नबी का जिक्र सुनाया जा रहा। सच कहा था यार, आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन उस पर गिरेगा। अब तुम्हें किसी के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कयामत कब आएगी। जब तुम्हें यह अंदाजा लगाना हो कि कयामत कब आएगी तो लगा लेना, जब लोग जिक्र रसूल की महफिलों से भागकर हराम महफिलों में जाने लगे, समझ लेना ये करीब है, कयामत है। जी हक। आपको तो हंसी आ रही है महफिलों में भी, हाँ, ये कुर्बे कयामत है। मौलवी कहां बैठे हैं आपको परवाही नहीं, बड़े बड़े अच्छों के पैर सूज जा बुलाने में। मगर ये कारी नईम साहब की बात है कि चाय ना मिली अब तक कोई बात नहीं, खाना ठंडा है कोई बात नहीं, किसी को बैठने जगह ना मिले कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, हमारा घर है भाई, कारी नईम ने बुलाया। कुछ नहीं, इनका एहसास नहीं करते हैं मौलाना लोग। वो चेहरे देखते हैं कि बुलाने वाला कौन है, इन चीजों की परवाह नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा वैसा होता कि तुम्हारे सामने लाके वो रंडियों को नचाता, डीजे होते, गुंडागर्दी होती, बदतमीजी होती, तो आपके खातिर में कोई ठिकाना नहीं। और हमारे जवानों का तो हाल ये होता, बोले यहाँ कोई बताइयो, इन्हें चाय मैं पिलाऊंगा, रंडियों को हम पिलाएंगे, हम खिलाएंगे खाना, हम खिलाएंगे नाश्ता,
और अना नहीं, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। क्यों? गुंडागर्दी करना है ना तुझे, बदतमीजी करना है तुझे। मगर आओ सुनो, ये मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आने वाले वक्त के लिए भी कहता हूं, दीन का कोई आलिम मिले उसकी कद्र कर ले, उसकी इज्जत कर ले। इसलिए कि मुस्तफा ने कहा था, आज दीन का वजन मुझ मोहम्मद के कांधों पर है, मगर जिस दिन